अब दिशा की भी बात हो गई और श्राद्ध की विधि की बात हो गई। इसमें यदि विस्तार सहित आप तर्पण करना चाहते हैं, मंत्र सहित करना चाहते हैं, तो या तो किसी ब्राह्मण को आप बुला करके कराएं, या गीता प्रेस की एक छोटी सी पुस्तक है, मात्र 10 रुपए की पुस्तक होगी, इसका बड़ा विधि विधान के साथ जो है उसमें विस्तार से दिया हुआ है नियम, संध्योपासन विधि तर्पण बलिवैस्त देव विधि। उसको अपने पास रख लेंगे और देख देख करके बड़े आराम से आप कर सकते हैं। अब एक विशेष एवं महत्वपूर्ण सूचना है। बहुत सारे भाइयों का प्रश्न आता है, साथियों का प्रश्न आता है कि क्या इस पितृपक्ष में देव पूजन करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। देव पूजन का कहीं कोई निषेध नहीं है। इसमें प्रधानता दी गई है पितरों की इस पक्ष में, इसलिए पितरों की विशेष रूप से चर्चा की गई है। जैसे कोई बारात जाती है तो उस बारात में दूल्हे की विशेषता होती, बाकी बारातियों का अनादर नहीं होता। बारातियों का बहुत सत्कार होता है, उनको बढ़िया मिष्ठान और बढ़िया दिव्य दिव्य व्यंजन खिलाए जाते हैं। उसी तरह से हमको पितरों का विशेष इसमें ध्यान रखना है, देवताओं का भी पूजन करना है। देवताओं को का पूजन करने के पश्चात उनसे निवेदन करना चाहिए, हे देवगण, हमारे इस पूजन का जो भी फल हो वो हमारे पितरों को प्राप्त हो। ऐसा कह करके पितरों को अर्पित करना चाहिए पुण्य को। और तीसरी एक बात रह गई, इस श्राद्ध का दिया हुआ, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है। आज बहुत सारे लोग वाम मार्गी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वामपंथी विचारधारा के हो गए हैं, जो कहते हैं कि पितरों को दिया हुआ पिंडदान उनको मिलता ही नहीं। क्यों? वो हमारे मध्य आज दिखलाई नहीं दे रहे। कहाँ मिलेगा? वो तो कहीं जन्म ले लिए होंगे। बड़ी अच्छी बात, तर्क भी उनका उत्तम, लेकिन हम उनसे आग्रह करेंगे इस विषय में जानने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारा धर्म एक विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने जो भी रचना की है, हमारे ऋषियों का जो दर्शन है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे किसी देश पर कोई आपदा आती है, तो आपदा आती है तो उस देश की सहायता सारे अगल बगल के जो नजदीकी देश हैं सब उसकी सहायता करते हैं उस विपत्ति में, अपने अपने द्रव्य के द्वारा। सबके यहाँ का द्रव्य भिन्न भिन्न रूप का है, इसलिए एक देश का द्रव्य दूसरे देश में चलता नहीं, वहाँ का पैसा दूसरे देश में नहीं चलता। तो उसके लिए क्या है कि सभी देश जितना जो सहयोग देना चाहते हैं वो विश्व बैंक को देते हैं, और विश्व बैंक में जब देते हैं तो विश्व बैंक उनके आग्रह पर उस पैसे को उस देश के द्रव्य के रूप में परिणित कर उसे प्रदान करता है। तो हम मानते हैं हमारे पितर हो सकता है राजा हो गए हों, किसी अच्छे खानदान में पैदा हो गए हों अपने पुण्य से, या किसी छोटे कुल में पैदा हो गए हों, गरीब घर में पैदा हो गए हों, या किसी तिर्यक पशु योनि में पैदा हो गए। तो हमारा दिया हुआ उन्हें कैसे प्राप्त होगा? तो हमारे यहाँ 2 देवियां हैं, ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा स्वाहा देवताओं को समर्पित हैं। देवताओं के नाम पर जो भी हम हवन करते हैं, स्वाहा देवी उनको पहुंचाती हैं। उसी तरह से स्वधा देवी हैं, उनको पता है कि किनके पितर कहाँ किस योनि में है, किस रूप में है। तो हमारे दिए हुए जलांजलि को जो हम कहते हैं, इदम तिल तो यांजल ते में आद्यते तौ प्रतिष्ठताम स्वधा, हे स्वधा देवी, हम अपने अमुक पितर को यह प्रदान कर रहे हैं। तो स्वधा देवी को मालूम है कि ये इनके पितर कहाँ हैं। तो यदि हम पिंड दान कर रहे हैं, बहुत लोगों का प्रश्न है कि जौ का पिंड बहुत अच्छा तो नहीं लगता, कोई नहीं खाएगा, सामान्य व्यक्ति भी नहीं खाएगा। जौ का पिंड दिया गया और हमारे पितर किसी राजा के घर में हो गए, तो कैसे वो खाएंगे इसको? तो स्वधा देवी उनको एक दिव्य दिव्य भोग के रूप में 56 प्रकार के व्यंजन के रूप में परिणित करके उनको प्रदान कर देंगे। और यदि वो छोटे किसी योनि में चले गए हों, किसी तिर्यक योनि में चले गए हों, पशु योनि में चले गए हों, तो वहाँ उनको हरी हरी घास के रूप में या जैसा भोजन वो ग्रहण करते हैं उनके रूप में स्वधा देवी पहुँचा देती। इसलिए इस तरह का संदेह नहीं करना चाहिए। हमारा दिया हुआ श्राद्ध शब्द का अर्थ ही है श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, श्रद्धा पूर्वक हम देते हैं तो हमारे पितर श्रद्धा पूर्वक उसको प्राप्त भी करते हैं।
पितर का यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो पितर आते हैं 15 दिन के लिए और आकर के यहाँ से उदास होकर के लौट जाएंगे कि हमारे वंशज हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उस कुल का विनाश होता है, उस कुल के लोग विकास को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर तीसरी बात है, कुछ लोगों का प्रश्न है कि हम तिथि पर अपने पिता का तर्पण और श्राद्ध कर देते हैं, तो इसके बाद हम तर्पण करें या न करें। तो इस बात का ध्यान रखें, आपके पिताजी की तिथि तो मालूम है, द्वितीया है, प्रतिपदा है, या पंचमी है, षष्ठी है, अष्टमी है, जो भी आपके पिता की तरफ को पिताजी जिस दिन आपके गुजरे हो इस संसार से, तो आप उस दिन उनका श्राद्ध अवश्य करें। लेकिन हमारे जो पितर हैं वो पता नहीं किन किन दिनों में इस संसार से प्रयाण किए हैं, तो उनके लिए अंत में जो अंतिम अमावस्या है उसको पितृवैश्य विसर्जनी अमावस्या कहते हैं। उस दिन पितरों का विसर्जन उस दिन होता है, तब तक पितर इसी धरती पर रहते हैं। इसलिए प्रतिदिन तर्पण अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध करके ब्राह्मण को खिलाने के बाद भी तिथि पर तर्पण करते रहना चाहिए, तर्पण को नहीं रोकना चाहिए। और अमावस्या के दिन अंत में अपने घर के बाहर एक दीप जलाया जाता है रात्रि में, और दीप जला करके उसी के साथ पितरों का विसर्जन किया जाता है। पितर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हुए जाते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होती है, विकास होता है। फिर एक बात और है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं। तो एक चीज बता दें, ये श्राद्ध की जो बेला है कोई ऐसी अपवित्र बेला तो नहीं, बड़ी पवित्र बेला है। लेकिन हम पितरों को स्मरण करते हैं तो शोक युक्त हो जाते हैं, क्योंकि आज वो पितर जो हमारे विकास कार्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था उनका, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनको जब हम स्मरण करते हैं तो हम शोकाकुल हो जाते हैं। तो इस शोकाकुल अवस्था में, इस शोक की बेला में हमको कोई भी नया कार्य नहीं करना है, न गाड़ी खरीदना है, न भूमि खरीदना है, न विवाह शादी करना है, कोई भी इस तरह का नया कार्य न करें। इसी के साथ ओम शांति।